खबर मध्य प्रदेश के गुना से है। यहाँ सड़कों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। शहर की सड़कों में हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों से होने वाले हादसे इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को इन सड़कों से सफर करने में भी डर लगने लगा है। देखिए गड्ढे कैसे मौत को दावत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मालवा के प्रवेश द्वार का स्वागत करती गुना जिले की प्रमुख सड़क है जो कि 3 राज्यों को जोड़ती है। यहाँ पर वाहन आपको दौड़ते नहीं रेंगते नजर आएंगे क्योंकि ये सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। यहाँ पर जो लोग आए दिन परेशान होते हैं और असमय लोगों की जानें चली जाती हैं। जी हाँ, मालवा के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले गुना में सड़कें जानलेवा हो गई हैं। कदम कदम पर गड्ढे हैं तो कहीं सड़क पूरी तरह से गायब हो गई है। आपको चलने के लिए भी सड़क पर सड़क की तलाश करनी पड़ेगी। हालात इतने खतरनाक है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। पल पल जैसे मौत का सामना हो रहा है। थोड़ी सी भी चूक जिंदगी पर भारी पड़ रही है। हालात ये हैं कि अब लोग इन सड़कों से गुजरने से भी डरने लगे हैं और ये हम नहीं बल्कि जनवरी से अब तक हुए हादसों के आंकड़े बता रहे हैं। कैंट थाने में जनवरी से अब तक के आंकड़े, सड़क हादसों को लेकर 87 FIR दर्ज। सड़क हादसों में अब तक 23 की मौत, 40 से ज्यादा घायल, 12 से ज्यादा गंभीर। ये आंकड़े वो हैं जो थाने तक पहुंचे। कई मामले तो थाने तक भी नहीं पहुंच पाते। और कैंट थाना अंतर्गत अभी तक 87 FIR एक्सीडेंटल दर्ज हुई हैं जनवरी से लेकर अभी तक, जिसमें 23 लोगों की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। और कुल गंभीर रूप से 12 घायल हैं और सामान्य इंजरी 94 घायल हैं। ये सड़कें बारिश के दौरान और खतरनाक हो जाती हैं। हर कदम पर खतरा होता है, जबकि ये सामान्य सड़क नहीं है। अब जरा नजर डालिए कि ये सड़क कितनी अहम है। राजस्थान, MP और UP को जोड़ती है ये सड़क। गुना अशोकनगर के लिए यहीं से गुजरना पड़ता है। चंदेरी और बीना भी इसी रास्ते से जाना पड़ता है। रोजाना हजारों वाहन सड़क से निकलते हैं। हम देख रहे हैं विगत समय से तकरीबन 5 महीने में 25 से 30 मौतें गुना शहर की सड़कों पर हो गई हैं। हम देख रहे हैं कि गुना शहर में जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को प्रतिनिधित्व, चाहे कांग्रेस में चाहे भाजपा में, ये वैसे और कोई समस्या होती है छोटी छोटी समस्या तुरंत हल हो जाती है, मगर सड़क जो है जिसमें जाने जा रही है उसमें किसी भी प्रतिनिधि, ना लोकल में किसी का ध्यान है ना ऊपर किसी का ध्यान है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी सड़कों की हालत को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की है। साथ ही घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात भी कही। सड़कों की हालत, इस विषय पर भी आप की तरफ से भी और दूसरे लोगों से भी सुझाव मेरे पास आए। गुना के कई सड़कों के टेंडर भी हो चुके, कार्य भी हो रहा है। वर्षा ऋतु में ये डैमेज सड़कों की होती है। जहां कमियां हैं, जहां अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, काम गुणवत्ता के आधार न हुआ हो, वहां कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। सड़क से गुजरने वाले हजारों राहगीरों को इंतजार है कि कब सड़कों की हालत सुधरे और उनके सिर से हादसों का खतरा टल जाए, क्योंकि ये गड्ढे अब जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। अगर अभी भी सुध नहीं ली गई तो ये गड्ढे कई परिवारों की खुशियों को तबाह करते रहेंगे। ये कह पाना मुश्किल होगा कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज़, गुना।